तो भक्ति शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में, खासकर युवाओं के, एक तस्वीर उभरती है। हाँ बिल्कुल, मंदिर, आरती, पूजा पाठ। वही, और ऐसा लगता है कि ये जीवन का वो हिस्सा है जिसे रिटायरमेंट के लिए बचाकर रखा गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा। पर हमारे पास जो स्रोत है, गीता का जीवन संगीत नाम की पुस्तक, वो कहती है कि ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म कुछ और ही है। और यही समझना आज बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, ये समझने के लिए कि क्या भक्ति का ये प्राचीन विचार आज की हमारी भागदौड़ भरी चिंताग्रस्त जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट हो सकता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी मतलब भक्ति को लेकर ही है। इसे एक क्रिया मान लिया गया है। बिल्कुल, जबकि ये जीने का एक तरीका है। पुस्तक के 9वें अध्याय में कृष्ण इसी भ्रम को तोड़ते हैं। अच्छा। वो ये नहीं कहते कि मंदिर मत जाओ या पूजा मत करो, वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रियच्छति। इसका मतलब यानी तुम मुझे प्यार से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या थोड़ा जल भी दोगे, हाँ। तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। यहाँ जोर क्या दे रहे हो ऊपर नहीं है, कैसे दे रहे हो ऊपर है। वस्तु की कोई कीमत नहीं है, भावना की कीमत है। ये बात दिलचस्प है। मतलब अगर मेरे पास चढ़ाने के लिए कुछ महंगा नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर बाहरी क्रियाएं और वस्तुएं इतनी जरूरी नहीं है, तो फिर असली भक्ति है क्या? इसे कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता है? यहीं पर आके ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल, और इसका जवाब गीता एक बहुत ही क्या कहते हैं क्रांतिकारी सूत्र में देती है। क्या है वो? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसका अर्थ है तुम जो भी करते हो। हाँ, तुम जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी आहुति देते हो या दान देते हो, जो भी तप करते हो। एक मिनट, यत् करोषि यदश्नासि, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, यह तो बहुत ही रैडिकल विचार है। बिल्कुल है। क्या इसका मतलब ये है कि ऑफिस में ईमेल का जवाब देना या दोपहर में सैंडविच खाना भी एक तरह की पूजा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर कोई इसे प्रैक्टिकली कैसे करे बिना ये सोचे कि मैं ढोंग कर रही हूँ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि हर काम से पहले कोई मंत्र पढ़ना है। अच्छा। इसका मतलब है अपनी नीयत, अपने इरादे को बदलना। नीयत को बदलना। जब आप कोई काम मेरे लिए या मेरे बॉस के लिए या पैसे के लिए करते हैं, तो उसमें तनाव, डर और अपेक्षाएं जुड़ी होती हैं। हाँ बिल्कुल। पर जब आप उसी काम को इस भाव से करते हैं कि ये मेरा ईश्वर को अर्पण है, तो आप उसे अपनी पूरी क्षमता, ईमानदारी और उत्कृष्टता से करते हैं। तो फोकस बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फोकस नतीजे से हटकर कर्म की गुणवत्ता पर आ जाता है। आपका सैंडविच खाना भी एक सचेत क्रिया बन जाता है, शरीर को ऊर्जा देने का एक माध्यम, न कि बस यूं ही कुछ पेट में डाल लेना। तो भक्ति तब 1 घंटे की पूजा नहीं, बल्कि 24 घंटे का एक माइंडसेट बन जाती है। यही इसका सार है। हर काम को इस माइंडसेट से करना, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन ये मुझे एक और गहरे और शायद मुश्किल विचार की तरफ ले जाता है, समर्पण। अगर हर काम ईश्वर को ही समर्पित है, तो फिर मैं और मेरा कहाँ रह जाता है? सही सवाल। आज की दुनिया में तो हमें सिखाया जाता है कि अपनी पहचान बनाओ, अपना पर्सनल ब्रांड बनाओ, सबसे अलग दिखो। तो क्या ये मैं को मिटा देने वाली बात उस सबके खिलाफ नहीं जाती जो हम महत्वाकांक्षा और आत्म सुधार के बारे में सीखते हैं? ये विरोधाभास लगता है, पर है नहीं। कैसे? गीता अहंकार को मिटाने की बात करती है, आत्म को नहीं। अहंकार वो भाव है जो कहता है मैंने ये किया, ये मेरी सफलता है, ये मेरी असफलता है। यही भाव हमें चिंता और दुख देता है। अच्छा, तो ये कर्तापन का भाव है। बिल्कुल। समर्पण का अर्थ महत्वाकांक्षा छोड़ना नहीं है, बल्कि सफलता और असफलता के बोझ से मुक्त होकर काम करना है। जब मम यानी मेरा का भाव छूटता है, तब आप असल में मुक्त होते हैं। और जब कोई इस तरह से बिना किसी दूसरे विचार के पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो भगवान उसे एक बहुत बड़ा आश्वासन, एक बहुत बड़ी गारंटी देते हैं। गारंटी, ये शब्द आजकल की अनिश्चित दुनिया में बहुत मायने रखता है। क्या है वो आश्वासन? वो आश्वासन है योगक्षेम का। भगवान का वचन है, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब? इसका अर्थ है कि जो लोग लगातार अनन्य भाव से मुझसे जुड़े रहते हैं, उनके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। अब ये 2 शब्द, योग और क्षेम, बहुत गहरे हैं। अच्छा, इन्हें थोड़ा और खोलते हैं। योग और क्षेम का असल मतलब क्या है? योग का अर्थ है उस चीज की प्राप्ति जो आपके पास नहीं है, यानी जो पाना है। हाँ। और क्षेम का अर्थ है
जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। अरे वाह! एक मिनट, अगर मैं इसे ठीक से समझूं तो आज की दुनिया की 2 सबसे बड़ी चिंताएं यही तो हैं? बिल्कुल। पहली, करियर की चिंता। मुझे वो नौकरी या प्रमोशन कैसे मिलेगा जो मेरे पास नहीं है, ये हुआ योग। सही। और दूसरी, आर्थिक चिंता। मैंने जो पैसा या घर बनाया है मैं उसे कैसे बचाकर रखूं, ये हुआ क्षेम। बिल्कुल यही। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये हजारों साल पुराना श्लोक सीधे सीधे आज की इन्हीं 2 सबसे बड़ी चिंताओं का जवाब दे रहा है? हाँ, सीधे सीधे। ये तो एक तरह की आध्यात्मिक बीमा पॉलिसी हुई, उन्हीं चीजों के खिलाफ जो हमें रात को जगाए रखती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आध्यात्मिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आश्वासन है, लेकिन यहाँ एक शर्त है, नित्याभ्युक्ता नाम। इसका क्या मतलब है? या उनके लिए है जो नित्य युक्त हैं, यानी लगातार अपने कर्म में, अपने प्रयास में लगे हुए हैं। ये आलसी लोगों के लिए कोई खाली चेक नहीं है। ये एक बहुत जरूरी बात है, वरना कोई ये भी सोच सकता है कि अगर भगवान ही सब कुछ संभाल रहे हैं तो फिर मैं मेहनत क्यों करूं? ये निष्क्रियता को बढ़ावा नहीं देता। बिल्कुल नहीं। कर्म और स्वतंत्र इच्छा की इसमें क्या जगह है? बल्कि ये तो कर्म करने की आजादी देता है। सोचिए, अगर आपको असफलता के डर से मुक्त कर दिया जाए तो आप कितने बड़े और साहसी कदम उठा सकते हैं। सही बात है। यह आश्वासन आपको निष्क्रिय नहीं बनाता, ये आपको निर्भय बनाता है। आप अपना काम पूरी लगन से करते हैं, फल की चिंता के पक्षाघात के बिना। तो ये समर्पण का सबसे बड़ा फल है, चिंता से मुक्ति। बिल्कुल। ये योग क्षेम का विचार सच में बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए एक चीज की जरूरत है, अटूट विश्वास। हाँ। और किसी अमूर्त विचार पर विश्वास करना मुश्किल हो सकता है। इसे व्यावहारिक बनाने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम किस पर भरोसा कर रहे हैं। गीता जिस दिव्य शक्ति का वर्णन कर रही है, उसका स्वरूप क्या है? क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई ऊर्जा है या कुछ और? हाँ, और यही अगला तार्किक कदम है। गीता भगवान को किसी मंदिर या मूर्ति में सीमित नहीं करती। अच्छा? 7वें और 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों यानी अपने ऐश्वर्य और विस्तार का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। इसका मतलब? जैसे एक धागे में अनगिनत मणियां पिरोई होती हैं, वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड मुझ में ही गुंथा हुआ है। धागा दिखाई नहीं देता, पर वही सबको धारण करता है। ये बहुत सुंदर कल्पना है। धागा और मणियां, ये कुछ वैसा ही है जैसे भौतिकी के नियम है, जो एक अदृश्य धागे की तरह ग्रहों और तारों जैसी मणियों को एक साथ बांधे रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। वान इस ब्रह्मांड का एक तरह का फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलग अलग एप्स और प्रोग्राम्स, यानी हम सब अलग दिखते हैं पर चलते उसी एक कोड पर हैं। क्या खूबसूरत एनालॉजी है। बिल्कुल यही भाव है। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें अपने कुछ उदाहरण देता हूं ताकि तुम मुझे पहचान सको। जैसे? मैं जल में रस हूं, यानी उसका सार। सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूं, वेदों में ओंकार हूं। मनुष्यों में पौरुष, यानी उनका साहस और सामर्थ्य हूं। 10वें अध्याय में वो इसे और विस्तार देते हैं, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं ही सबका आदि, मध्य और अंत हूं। वाह! जहां जहां भी कोई विशेषता, कोई असाधारण ऊर्जा, कोई गहरा सौंदर्य या कोई अद्भुत शक्ति दिखे, वो मेरा ही अंश है। इसका मतलब ईश्वर को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहीं नहीं। वो किसी पहाड़ की चोटी पर या किसी खास तीर्थ में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो हर उस चीज में मौजूद हैं जो हमें प्रेरित करती है, जो हमें सुंदर लगती है या जो हमें शक्ति का अनुभव कराती है। बिल्कुल। यह समझ तो भक्ति को बहुत ही व्यक्तिगत और भीतरी अनुभव बना देती है। निश्चित रूप से। जब आप हर इंसान में, हर जीव में, यहाँ तक कि प्रकृति में भी उसी एक चेतना को देखने लगते हैं, तो आपका व्यवहार अपने आप बदल जाता है। सही बात है। तब नफरत और भेदभाव के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, क्योंकि आप किससे नफरत करेंगे? अपने ही एक दूसरे रूप से। अगर ये दिव्य शक्ति हर कण में हर समय मौजूद है, तो फिर अवतार की धारणा का क्या मतलब है? हम अक्सर सुनते हैं कि जब पाप बहुत बढ़ जाता है तब भगवान एक खास रूप लेकर आते हैं। इस बारे में गीता का जीवन संगीत क्या कहती है? 4थे अध्याय में भगवान इस पर सीधे बात करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी वो कहते हैं कि जब जब धर्म यानी संतुलन और व्यवस्था की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अपनी रचना करता हूँ। और क्यों? सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कहानी नहीं है कि हजारों साल पहले ऐसा हुआ था। नहीं, पुस्तक इसे एक शाश्वत नियम की तरह प्रस्तुत करती है। एक नियम की तरह। हाँ। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का एक आत्मसंतुलन तंत्र है।
इसे एक थर्मोस्टेट की तरह समझिए। हाँ। जब कमरे का तापमान बहुत नीचे चला जाता है तो हीटर अपने आप चालू हो जाता है। अच्छा। जब अधर्म और असंतुलन एक चरम पर पहुंचता है तो संतुलन स्थापित करने वाली शक्तियां प्रकट होती हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है जो बड़े पैमाने पर भी होती है और शायद हमारे अपने जीवन में छोटे पैमाने पर भी। इसी से जुड़ा अर्जुन का अनुभव भी है, जब उसने भगवान का विराट स्वरूप देखा और वो बुरी तरह डर गया। वो क्या था, उसका दार्शनिक महत्व क्या है? हाँ, 11वें अध्याय में वो कोई डरावना राक्षस नहीं था, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या था? अर्जुन भगवान से उनका वास्तविक सार्वभौमिक रूप दिखाने की प्रार्थना करता है, और जो वो देखता है वो उसकी कल्पना से परे है। वो देखता है कि पूरा ब्रह्मांड, सारे देवता, दानव, इंसान, ग्रह, नक्षत्र, चर अचर सब कुछ उसी एक विराट शरीर के भीतर मौजूद है। सब कुछ एक साथ? सब कुछ। वो जन्म और मृत्यु का अंतहीन चक्र भी उसी में एक साथ घटित होता हुआ देखता है। ये कोई डरावना रूप नहीं था, बल्कि ये परम सत्य का एक अनफिल्टर्ड दर्शन था जिसे हमारा छोटा सा मन संभाल नहीं पाता। ये तो ऐसा है जैसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जूम आउट करके गूगल अर्थ पर पूरी पृथ्वी को एक साथ घूमते हुए देख रहे हो। हाँ, बिल्कुल। जिस पर दिन और रात एक साथ हो रहे हैं, कहीं जीवन शुरू हो रहा है, कहीं खत्म। अचानक आपकी अपनी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं। बिल्कुल। क्या इस दर्शन का यही उद्देश्य था, हमारे अहंकार को ये दिखाकर कुचलना कि हम इस विराट योजना में कितने छोटे हैं? आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। उस दर्शन का एक ही उद्देश्य था, अर्जुन के और हमारे भीतर के उस अहंकार को नष्ट करना जो खुद को इस ब्रह्मांड से अलग और इसका कर्ता समझता है। जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि हम उस महासागर की एक लहर मात्र हैं, तो मैं और मेरा का भाव अपने आप ही गौण हो जाता है। यही विराट दर्शन का असली सबक है। तो आज की इस गहरी पड़ताल में हमने भक्ति को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा। ये मंदिरों में बजने वाली घंटी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पूरी फिलॉसफी है। हाँ, ये अपने हर कर्म को समर्पण भाव से करने, ईश्वर के योगक्षेम वाले आश्वासन पर भरोसा करने, और फिर सृष्टि के कण कण में, हर घटना में, और खुद अपने भीतर उस दिव्य चेतना को अनुभव करने का एक रास्ता है। बहुत अच्छे। ये जीवन को डर से भरोसे की ओर ले जाने का मार्ग है। आपने बहुत खूबसूरती से इसका सार प्रस्तुत किया। और जब भक्ति का यह असली अर्थ समझ आ जाता है तो एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है। हाँ बिल्कुल, कौन में क्या बदलाव आते हैं? हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है। सिद्धांत को समझने के बाद ये देखना होगा कि व्यवहार में ये कैसा दिखता है। बिल्कुल। तो मैं इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। हमने ये तो समझा कि भक्ति क्या है और ईश्वर का स्वरूप क्या है, लेकिन एक सच्चा भक्त जिसे भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, उसके लक्षण क्या होते हैं? अच्छा, वो कौन से गुण हैं जो इस तरह का जीवन जीने से किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से प्रकट हो जाते हैं? इस पर सोचना इस यात्रा का अगला कदम है।